हेलो दोस्तों, तो IT मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से सबका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन कैसे कर सकते हैं, और उससे पहले अपन ने जो हमारी एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब थी उसके बारे में पूरा जाना था। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। पेज लेआउट टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे थीम्स है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पेज सेटअप भी अपन ने पहले जाना है, पर कुछ इसमें चीज़ें नहीं हैं। फिट टू स्केल या स्केल टू फिट अप क्या है उसको अपन समझेंगे। शीट ऑप्शंस क्या है और अरेंज क्या है। इसमें जो अरेंज ग्रुप है ये अपन कवर करेंगे हमारे पावर पॉइंट के अंदर, क्योंकि MS पावर पॉइंट के अंदर ही ये इसका आपको अच्छे से यूज़ समझ में आएगा। उसका सबसे ज़्यादा यूज़ ही वहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज सेटअप से। तो पेज सेटअप मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्या होता है, मार्जिन। तो मार्जिन जब भी अपन प्रिंट वगैरह देते हैं तो उस टाइम पे हमारे को पेज का क्या मार्जिन देना है। लाइक हमारे टॉप में कितनी स्पेस होनी चाहिए, बॉटम में कितनी स्पेस होनी चाहिए, लेफ्ट में कितनी होनी चाहिए, राइट में कितनी होनी चाहिए, उस वहाँ पे अपन इसको मार्जिन सेट करके आते हैं जब अपन प्रिंट देते हैं। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि पेज के कौन कौन से ओरिएंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ओरिएंटेशन होते हैं। पहला पोर्ट्रेट और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, तो लैंडस्केप आपका हॉरिजॉन्टल होता है, पोर्ट्रेट आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। तीसरा अपन बात करते हैं साइज़ के बारे में कि किसके साइज़ के अपना जो है डॉक्यूमेंट हो सकता है, या अपनी फाइल हो सकती है, अपना एक्सेल हो सकता है। तो जनरली हम कौन से यूज़ करते हैं, या तो लेटर यूज़ करते हैं या A4 साइज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, साइज़ उसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंट एरिया की। तो स्टार्टिंग के जो 3 थे ये अपन ने पहले भी देखे थे। ठीक है, अब यहाँ जो नया है वो आपका है प्रिंट एरिया। अगर इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमारे MS वर्ड की हमने पहले ही सीरीज़ जो डाली है प्लेलिस्ट, आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। मैंने आपको शुरू से मैं बताई चीज़ें कि आपका जो MS वर्ड है और MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, उसमें लगभग सबके 50 to 60% जो ऑप्शन है वो कॉमन है, बाकी आपका 50 to 40% ही चेंजेस हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसे कवर कर चुके हैं पहले भी। यहाँ जो नया ऑप्शन है वो आपका है प्रिंट एरिया। ठीक है, प्रिंट एरिया करता क्या है, तो सबसे पहले मान लो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, अब मैं चाहता हूँ केवल इतना सा एरिया ही प्रिंट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रिंट एरिया में जाऊँगा और उसको क्या करके आ जाऊँगा, सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट दूंगा तो केवल मेरा ये वाला एरिया ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो है अपन यहाँ से ऑफिस बटन पे जाएंगे। ऑफिस बटन पे जाने के बाद में प्रिंट पे जाएंगे। तो प्रिंट पे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, आपको दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू। तो एक तरीका तो आपका ये होता है। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारे शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl+P। तो जैसे Ctrl+P करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको जाना है प्रीव्यू के ऊपर। तो जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्ट आप उसमें प्रिंट प्रीव्यू खोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस बटन पे भी जाते हैं तो यहाँ से आपको प्रिंट में जाना है, फिर प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो एक और तरीका है शॉर्टकट, वो है आप Ctrl+F2। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ मेरा इसमें काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड, क्योंकि मेरे फंक्शन पे वॉल्यूम मैंने सेट कर रखा। तो अगर आप डायरेक्ट Ctrl+F2 दबाएंगे तो आपका क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रिंट प्रीव्यू वाला है ये, ठीक है, डायरेक्ट ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आई बात समझ में। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये 3 तरीका अपन यहाँ बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं पेज ब्रेक की। तो जैसे कि MS वर्ड के अंदर था कि अगर जो आपका डेटा है उसके बाद में अगर आप ब्रेक देना चाहते हैं, मतलब उस पेज को वहाँ पे ब्रेक करना चाहते हो, एक्सेल के अंदर भी अपन कर सकते हो। तो पेज ब्रेक का यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, जस्ट वो क्या करेगा, उसके बाद का जहाँ से अपन ने पेज ब्रेक दिया उसके बाद का पूरा डेटा कहाँ चला जाएगा, आपके नेक्स्ट पेज के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पेज के अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने आगे क्लिक करा तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, ये इतना एरिया प्रिंट दे रहा है, ये बाकी जो सारा है मेरा कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरी किसको बताती हैं, पेज को बताती है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से जाकर प्रिंट एरिया भी आपका क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, पेज ब्रेक को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे डॉटेड लाइन आ रही है, ये मेरा एक पेज है। ठीक है, 47 तक मेरा क्या है, ये पूरा एक पेज है। अब जैसे मान लो आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो जस्ट आप बैकग्राउंड पे क्लिक करो और वहाँ से कोई भी जो फोटो है आपकी वो सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट करी तो मेरे बैकग्राउंड पे देखो
ये मैंने फ़ोटो थी तो ये मेरी फ़ोटो बैकग्राउंड पे आ गई। तो अगर आपको और अट्रैक्टिव बना तो बैकग्राउंड पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अब बात करते हैं प्रिंट टाइटल्स की। देखो प्रिंट टाइटल्स क्या करता है, बेसिकली जब भी आप प्रिंट निकालते हैं तो आपको टाइटल्स को प्रिंट करना है या नहीं करना वो चीज़ दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, अब इसको मैं, तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो 150 तक हो गया। तो 146 तक मेरा कहाँ जा रहा है, इसी पेज पे आ रहा है। और जो नेक्स्ट है 147, 148, 150, ये मेरा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पेज के अंदर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे इसको एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में मैं क्या आता हूँ, उसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू ही जा रहा है, 146 तक मेरा एक पेज में जा रहा है। ठीक है, और 147, 148, 149, 150 कहाँ जा रहा है, मेरा नेक्स्ट पेज के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब प्रिंट टाइटल्स करेगा क्या, तो आप जब इसको गौर से देखेंगे तो देखो मेरे रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ये मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं। पर जब मैं इसमें नेक्स्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे क्या है, 147, 142 नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा यहाँ पे ये था, जो मेरा टाइटल था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, जो मेरा टाइटल था रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंड डिमार्क्स, मैं चाहता हूँ ये मेरे हर पेज पे दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं है, मैं चाहता हूँ हर पेज पे दिखे ये। तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, प्रिंट टाइटल्स का। किसका यूज़ करूँगा, प्रिंट टाइटल्स का। तो मतलब मेरा जो प्रिंट टाइटल है वो क्या करेगा, हर पेज के ऊपर जो भी मैं रो सेलेक्ट करूँगा या कॉलम सेलेक्ट करूँगा उसको क्या करके आएगा, प्रिंट करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं चाहता हूँ मेरी क्या हो, रो प्रिंट हो, ताकि मेरा डेटा काफ़ी और अच्छा दिखे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंट टाइटल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से करूँगा रो टू रिपीट अ टॉप या कॉलम टू रिपीट अ लेफ्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, रो जो आप टॉप पे दिखाना चाहते हो वो लेगा, और कॉलम कौन सा, जो आपके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में मतलब ये ऑप्शन पे आऊँगा और क्या करूँगा, जस्ट मेरी रो को सेलेक्ट कर लूँगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये करने के बाद में जस्ट मुझे क्या करना है, ओके के ऊपर प्रेस करना है। चाहता तो मैं वहाँ से रिव्यू भी देख सकता था, पर मैं यहाँ से इसको ओके करने के बाद में मेरा जस्ट यहाँ पे आऊँगा, वापस प्रिंट में जाऊँगा और प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा। तो जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा, अब देखेंगे पहले वाले पे तो आ ही रहा था, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मेरा क्या आ रहा है, ऊपर जो रो मैंने चाह रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रही है। मतलब जो मेरी रो है ये वाली, ये क्या करेगी, हर पेज पे शो होगी टॉप पे। ठीक है, तो प्रिंट टाइटल्स का यूज़ यहाँ पे होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्केल टू फिट। स्केल टू फिट आपका क्या करता है बेसिकली, कि जब भी आप प्रिंट देते हैं, देखो ये चीज़ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी काम आती है और काफ़ी लोगों की चीज़ नहीं पता होती है। कई बार क्या होता है, हमारा डेटा इतना सारा हो जाता है कि वो पेज से बाहर जाने लग जाता है। तो हम चाहते हैं उसको एक पेज के अंदर ही फिट करना है, या मतलब हमारा जो भी पेज है उसके अंदर वो इजीली फिट हो जाए। तो फिट करने के यहाँ पे आपके 3 तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले जो रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले आप ओरिएंटेशन चेंज करो। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा डेटा है तो सबसे पहले क्या करके आएंगे, उसको ओरिएंटेशन चेंज करके। अभी मेरा क्या है, पोर्ट्रेट, तो मेरे को क्या करना है, इसको मैं लैंडस्केप भी इसको कर सकता हूँ। देन दूसरा, जब आप उसको लैंडस्केप कर दें फिर भी अगर आपका डेटा फिट नहीं हो रहा तो आपको क्या चेंज करके आना चाहिए, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन आप कम से कम कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड आपको क्या करना चाहिए, आपका जो स्केल है उसको आप कम करके हो, ताकि आपका डेटा जो है एक प्रॉपर एक पेज में फिट हो जाए। अगर आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे क्या है, 4 चीज़ें, पर आय आपका क्या रहा है, मतलब इसी के अंदर अंदर है ना, मतलब आपके पेज के अंदर ही प्रिंट होगा अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉलम और बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ, कॉलम को और बढ़ा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, साइड से हटा देता हूँ, और एक मैं इसको थोड़ा कॉपी करके और यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब मैं इसका प्रिंट देखूँगा तो अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा। ठीक है, मैंने Ctrl+P दबाया और प्रीव्यू देखा। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रिमार्क्स, फिर वापस रोल नंबर, नेम और मार्क्स रिमार्क्स डाला। तो देखो रोल नंबर और नेम तो मेरा आ रहा है, ठीक है, पर जो मेरा मार्क्स और रिमार्क्स थे वो कहाँ जा रहे हैं, ये देखो अगले यहाँ तीसरे पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी का अदर डेटा मेरा क्या हो गया, हाइड हो गया, केवल ये प्रिंट हो रहा है। तो ये इस तरह से अपन डेटा अपन नहीं दिखा सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो एक ही पेज पे क्या हो, फिट हो। तो उसको एक पेज पे फिट करने के लिए मैं क्या करूँगा,
पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, अपन ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं और साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर अपने को करना तो क्या करेंगे, चाहे तो आप आपका यहाँ से स्केल फिर कम कर दो। तो जैसे आप स्केल कम करते चलोगे आप देखोगे मेरी आपकी जो डॉटेड लाइन है वो पहले यहाँ थी, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, इधर। देखो मैं आपको वापस करके बताता हूँ। यहाँ मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। जैसे मैंने 100 किया तो देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और इजीली दिखे। तो आपको देखो ये लाइन दिख रही डॉटेड वाली, तो मेरी लाइन यहाँ चली गई। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ 85। तो जैसे मैं इसको 85 करूँगा मेरी लाइन यहाँ चली जाएगी। मतलब ये लाइन बता रही है कि मेरा डेटा जो है कितना प्रिंट होगा एक पेज के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको जस्ट 95। ठीक है, अब देखो 90 करते हैं यहाँ आ गया। अब जैसे मैं इसको 85 करूँगा तो मेरा कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। तो मैंने Ctrl+P दबाया और प्रीव्यू दबाया, तो आप देखेंगे देखो मेरा पूरा डेटा इस पर आ गया। ठीक है, तो स्केल टू फिट से मेरा डेटा क्या हो गया, यहाँ से मैं फिट कर लिया। यहाँ पे आई बात समझ में। अब वापस मैं इसको Ctrl+Z करके अंडू कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं वापस क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है, मतलब वापस अब मेरा कहाँ तक प्रिंट होगा एक पेज के ऊपर, F वाले कॉलम तक होगा, बाकी G और H मेरे क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, विड्थ और हाइट से। ठीक है, विड्थ और हाइट से जस्ट आपका स्केल ही सेट होता है, पर जैसे आप चाहते हो कि आप क्या क्या चाहते हो एक ही पेज पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक पेज करोगे तो ऑटोमेटिकली विड्थ सेट कर देगा। देखो यहाँ पे पहले क्या था 100, ऑटोमेटिक क्या हो गया 86। ठीक है, तो 86 के ऊपर भी अब आपका देखो वापस खस में चला जाएगा, एक पेज के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका कहाँ आ रहा है, ये एक पेज के ऊपर ही आ रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी हमको कंटेंट प्रिंट देना है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं कि वो कितने एरिया के ऊपर प्रिंट हो, मतलब आपका जो कितना एक पेज पे कितना एरिया प्रिंट होगा उसको अपन सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन इजीली हमारा जो डेटा है उसको मैनेज कर सकते हैं प्रिंट करते टाइम पे। आई बात समझ में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड लाइन्स और हेडिंग्स की। ठीक है, तो कई जने अभी क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे हेडिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है अभी तो है ना, अब जैसे मान लो आप ये हटा दोगे तो देखो आपके पीछे की ग्रिड लाइन्स हट गई यहाँ पे। ठीक है, टिक लगाओगे तो आपके यहाँ शो होने लग जाएंगी। आप चाहते हो ये हेडिंग नहीं देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ से जैसे टिक हटाओगे तो आप देखेंगे आपका ABCD वो भी यहाँ से हट गया है। ठीक है, अब जब प्रिंट लेते टाइम अगर आप चाहते हो ग्रिड लाइन और हेडिंग देखना, आप चाहते हो कोई बोलता नहीं मुझे ABCD ये भी उसमें देखना है, तो प्रिंट पे आप जैसे टिक लगाओगे। ठीक है, और आपने क्या किया Ctrl+P किया, तो Ctrl+P करने के बाद जब भी आप प्रीव्यू के ऊपर जाओगे तो देखोगे तो यहाँ पे आपका वो ABCD भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ तो मेरी जो ग्रिड लाइन है वो हल्की हल्की प्रिंट के टाइम पे भी दिखेंगी। ठीक है, जैसे मैंने किया Ctrl+P, फिर मैंने क्या किया प्रीव्यू। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसको, ठीक है, ये जूम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें पीछे की साइड आपको है ना ग्रिड लाइन्स पे दिखेंगे हल्की हल्की। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रिड लाइन्स और ये हेडिंग भी देख सकता हूँ प्रिंट के टाइम पे। तो जनरली ये देखते नहीं है क्योंकि ये जो प्रिंट लेते हैं प्रिंट के टाइम में आपको केवल डेटा से मतलब होता है, आपको मतलब नहीं होता ग्रिड लाइन और ये हेडिंग, क्योंकि ये मेरे लिए क्या होती है, यूजलेस होती है। मेन हेडिंग कौन सी होती है, जो मैं यहाँ पे देख के आता हूँ। ठीक है, जो डेटा के टॉप पे अपन देख के आते हैं, वही हमारी जो कस्टम हेडिंग होती है वही काम की होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो इसमें अरेंज जो ग्रुप है इसको अपन MS PowerPoint के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।